प्रेस वार्ता में सभी हमारे पत्रकार छायाकार बंधु सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे माननीय विधायक जी और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे पूरे पार्षदगण पहले भी अपने शहर के लिए, अपनी कॉरपोरेशन के लिए, अपनी विधानसभा के लिए जो भी जनता की जरूरतें, जनता के जो मुद्दे, जनता की जो कठिनाइयाँ, उनको पूरी तरह उजागर करते हैं। और मैं सभी आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग शहर की एक रीढ़ की हड्डी हैं, जो हर बात सरकार तक पहुँचाने का आप लोग कार्य करते हैं। आज का मेन जो हमारा एजेंडा प्रेस वार्ता का करने का है वो यही है कि आप लोग देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से बरसात का सीज़न भी गया, ज़मींदारों के फसल का सीज़न भी गया, उनकी एवज में जो जो कमियां खामियां, एक विपक्ष का जो हिस्सा होता है, विपक्ष की जो बात होती है, विपक्ष का जो उठाना होता है, उन तरीके से हम सभी मुद्दे आपके समक्ष रखना चाहेंगे। मैं आज की प्रेस वार्ता में इधर देखो सलीम जी, सामने देखो सर। भाई चंद्रमोहन जी हमारे जो यहाँ से विधायक हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो आपको पहले चंद बिंदु जो भी है मेन बताएं, उसके बाद भाई साहब का जैसा आदेश होगा तो हम आपके सामने में अलग अलग एक एक पॉइंट पे हम आपसे डिस्कस करेंगे। आप बात करें, मेरे ख्याल से इंडिया में ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहाँ पे परिवार पहचान पत्र हो। ये माननीय मनोहर लाल जी यहाँ पे एक ऐसा तोहफा लेके आए, लोगों को इसमें उलझा के रख दिया परिवार पहचान पत्र में। और हाल ही में आपने देखा, चुनाव से पहले इन्होंने दावा किया कि हमने 50 लाख राशन कार्ड लोगों के BPL कार्ड बनाए, और चुनाव खत्म होते ही अपने आप ही लोगों के परिवार पहचान पत्र में इनकम को इंक्रीज करके, किसी गरीब के आदमी की परिवार पहचान पत्र में उसकी गाड़ी कह दी, इसके पास गाड़ी है, किसी की इनकम 2 लाख से 4 लाख रुपए कर दी। कम से कम पूरे प्रदेश में कितने राशन कार्ड कटे आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। तो हमने इसके पीछे, हमारी पार्टी ने पीछे भी प्रदर्शन आपके समक्ष किया था। माननीय उपायुक्त महोदया को भी हमने गवर्नर के नाम और CM के नाम एक हमने एजेंडा दिया था वहाँ पे जाके। तो हम यही सरकार को चिताना चाहते हैं कि सही गरीब लोगों के साथ धक्का ना हो, इनकी परिवार पहचान पत्र में इनकम सही करके सभी लोगों के BPL कार्ड जो है वो दोबारा बहाल किए जाए। आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे कॉलोनी वासी हैं, और खासकर गाँव वासी और कॉलोनी वासी हैं, जब तो कोई वोट लेने की बारी आती है तो सभी हमारे जितने भी और भी पार्टियों के नेतागण हैं उनके ऊपर बिल्कुल टकटके लगा के और उनके पास जाके उनकी मिन्नत शामिल करते हैं। और यहाँ तक कि उनका हमने आधार कार्ड वोटे हुए हैं, और बिजली के बिल वो भर रहे हैं, पानी के बिल वो दे रहे हैं, लेकिन जब मूलभूत सुविधाओं की और विकास कार्यों की बात आती है तो कॉलोनी वासियों को अवैध बताकर, ये इसी सरकार में हुआ, इसी पिछले 5 साल में हुआ, नहीं तो पिछले 5 साल के हम भी उस प्लान में पार्षद थे। हमने पूरा भी जितना भी विकास के कार्य है सभी कॉलोनियों में हमने बराबर विकास के कार्य करवाए, चाहे वो गली की बात है, चाहे नाली की बात है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की बात है। लेकिन इस सरकार ने जो है उनको अवैध बता के पिछले 5 साल से उनको बेचारों को जो भी उनकी मूलभूत सुविधाएं थी उनसे बिल्कुल वंचित रखा हुआ है। हम सरकार को इसके लिए भी आगाह करेंगे और चेताएंगे कि भाई कॉलोनी वासियों से अगर आपने कोई इनके समक्ष जाना है, अगर आपने इनसे कोई जोड़ मिलना रखना है, तो इनमें जो विकास के कार्य जिस और उनमें भी हो रहे हैं, वैसे वो तो कहीं भी नहीं रहे, आप देख ही रहे हैं, लेकिन उनका जो हक है उनको बराबर का हक देके उनमें विकास के कार्य जो है उनमें प्रॉपर तरीके से करवाए जाए। और बहुत से मुद्दे हमारे इसमें जो भी हैं। अब एडवर्टाइजमेंट की बात करें, पूरे शहर में जो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी कॉरपोरेशन की है, माननीय विधायक जी ने हाउस की मीटिंग में भी ये बात रखी थी कि जो भी आप यूनिपोल्स हैं, हमारे गैलेंट्रीज हैं, एंट्री गेट हैं, उनमें आप देखो जितने भी सत्तासीन पार्टी के लोग हैं 12 महीने उनके बोर्ड टंग रहे हैं। भाई हमने कॉरपोरेशन को भी, DMC साहब को, कमिश्नर साहब को भी इसके बारे में कई बार पूछा कि क्या इनसे जो नगर निगम का भी पैसा वो वसूला जा रहा है, लेकिन आपको भी पता है भली भांति, हमें भी पता है कि इनसे कोई पैसा नहीं वसूला जा रहा है। जितना चुना ये लोग एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी के तहत नगर निगम को लगा रहे हैं, उसकी भरपाई जो है नगर निगम को इन लोगों से करनी चाहिए। और अगर दूसरा आदमी कोई एक एडवर्टाइजमेंट या कोई अपने जन्मदिन का या अपने कोई इश्तिहार लगा देता है, उसको तुरंत ये नोटिस भेज देते हैं। तो ये बहुत बड़ा घपला भी है, ये घोटाला भी है। हम नगर निगम को भी इस बारे में चेताना चाहेंगे, और पूरे अधिकारियों को भी, जिन लोगों के यहाँ पे गैलेंट्री गेट पे, एंट्री गेट पे या यूनिपोल्स पे जिस पे इनकी एडवर्टाइजमेंट लग रही है, उनको नोटिस देके उनसे पैसे वसूलना चाहिए। इसी प्रकार नगर निगम में और भी बहुत से हमारे मुद्दे हैं, जैसे हम बारी बारी हम उठाते भी रहते हैं और आगे भी जो भी हम उठाएंगे। हमारा तो पंचकूला की जनता से, नगर निगम के जो साथी हैं और पूरे विधानसभा के पूरा जिला वासियों से एक ही आग्रह कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके साथ रही है और हमेशा आपकी बात करी है। जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का साथ दें। अभी हमारे माननीय जो हमारे राहुल गांधी जी और हमारे जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी ने भी एक बहुत बड़ा वोट चोरी का भी हमने
बहुत बड़ा अभियान चलाया और उन्होंने बिल्कुल आंकड़ों के साथ वोट चोरी के तथ्य भी पेश किए। उसमें भी हम जनता की हम सहभागी जरूर चाहेंगे। और जनता 25 लाख वोटर हरियाणा में जाली निकले हैं। अब आप देखो सरकार बनी है किस उससे बनी है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 40,000 तो हमारी कंस्टिट्यूंसी में बता रहे हैं जी, पंचकुला में। मैंने ये पूछा था और आप सभी लोग विधानसभा के चुनाव में हमारे साथ थे। कोई ये बंदा कहता ही नहीं था। जब हमारी जीत की बात आती थी आप लोग ही बताते थे, क्योंकि आप लोग बुद्धिजीवी लोग, आपके पास आंकड़े भी होते हैं। 25 से 30 हज़ार की तो हमारी जीत बताते थे, जो हमारी कट के 2,000 पे रहेगी। इससे बिल्कुल साबित होता है कि जो वोट चोरी की बात है वो बिल्कुल सत्य है और उसको ऑथेंटिकेट हो गई है। आपको में भी हुई है। अब ये तो आंकड़े नहीं सामने आए। शहर की बात करें, बिल्कुल भी जाली वोट है। अभी पता विधायक जी आप ब्रीफ थोड़ा करें, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? कॉलोनियों में बनी हुई है और अपने एरिया में किस तरह से आप देखते हैं? हमने हमारे स्थानीय नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आदेश दिए, आग्रह किया है कि वो स्वयं घर घर जाके चेक करें। 40 लाख के करीब जाली वोट पंचकुला में बने, 40,000, जो कि बहुत ही लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। वोट डालने का अधिकार सबको है, लेकिन फर्जी वोटिंग नहीं होगी। ये जन भावनाओं के विरुद्ध है। इसकी जितनी हम निंदा करते हैं उतना ही कम है। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसको मुद्दा बना के जो है वो बहलाने का काम कर रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर। भैया प्रूफ के साथ बोल रही है कांग्रेस पार्टी की अच्छी बात नहीं करती। हमने जो कुछ कहा तथ्यों के आधार पर कहा। ये तो बीजेपी अपना पीछा छुड़ाना चाहती है इस बात से। वैसे ब्राज़ील की एक मॉडल थी जिसकी अभी वीडियो भी आई है, जो 18 साल की थी, तब की फ़ोटो यूज़ करके उसके जाली वोट बनाए गए हरियाणा में राय विधानसभा क्षेत्र में, और वो पोल भी किए गए। उसके बाद भी बीजेपी जो सरकार है उससे पीछे हट रही है, कह रही कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो कैसे देखते कि कैसी महिला का चित्र इस्तेमाल किया? चुनाव आयोग को भी दे दिया हमने, तो तथ्यों के साथ ही बोल रहे हैं हमने। लेकिन सर जैसे कि आपने कहा कि जो वोट चोरी है, अगर आंकड़े भी है, तथ्य भी है, तो ये पहली बात हुई है, अभी बात हो रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आगे क्या रहेगा आपका? आप लोग देख रहे हैं कि आज जो देश की हालात है, चाहे वो कोई भी संस्था है, कोई भी विभाग है, हर विभाग जो है वो पता नहीं तो प्रेशर में या कोई बात सुन के राजी नहीं है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने इस पर बहुत बड़ी स्टडी की है, तथ्यों के साथ पूरा चुनाव आयोग को इसके लिए अवगत कराया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। इनके पास तो एक ही मुद्दा है, बस अपने ये धमकाने और डराने वाली राजनीति। सलीम जी ने मुद्दे उठाए भी, जनता को आपने कई मुद्दे उठाए हैं। रिश्वतखोरी का तक आरोप लगा दिया आपने कि नगर निगम में ऐसा चल रहा है, पुलिस पे भी आरोप लगा दिए, लेकिन वो शिकायतकर्ता कहाँ है जिनको परेशानी है? आप विपक्ष में हैं, आप इस मुद्दे को उठाएंगे, आप विपक्ष में, सरकार बीजेपी की है, तो वो शिकायतकर्ता कहाँ है? देखिए ऐसा है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन ये जो हमने यूआईडी की प्रॉपर्टी आईडी की बात मैंने करी और जो एनओसी हमारी डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर से मिलती है, उसमें वाकई जो है आप लोगों से अगर बिल्कुल, मैं मानता हूँ लोगों को आगे आना चाहिए। यही तो बात मैंने कही है कि जब तक लोग, जनता आवाज़ उठाएगी नहीं, जनता आगे नहीं आएगी। अब वो कहीं ना कहीं जनता अपने काम के लिए, हर आदमी सोचता है भी यार चलो मेरा काम अगर हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि वो रिश्वत के अड्डे के अलावा कुछ नहीं। आप एक चीज़ बताओ, प्रॉपर्टी आईडी बन रही है एग्रीकल्चर लैंड की नगर निगम से, नगर निगम में एग्रीकल्चर का कोई रिकॉर्ड ही नहीं, कोई आपको नगर निगम में पटवारी नहीं मिलेगा, कानून गो नहीं मिलेगा, न तहसीलदार नहीं मिलेगा, तो वो देखते क्या है वहाँ पे? खसरा नंबर उनको नहीं देखना था। जो हमारे एपीओ लगा रखे हैं, जो प्रॉपर्टी आईडी हमारी बना रहे हैं, यूआईडी बना रहे हैं, उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड का तो कोई ज्ञान ही नहीं। तो वहाँ पर आईडी बनने का कारण क्या है? ये सिर्फ दुकानदारी खोलने का कारण है। चलिए इस बात जो ये मुद्दे उठाए हैं अभी सलीम जी ने भाई साहब, वो हर मीटिंग में कहे जाते हैं मेयर के द्वारा कि कर लिए गए हैं, लेकिन हर मीटिंग में यही मुद्दे दोबारा आते हैं और अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। क्या 80% काम नहीं है, जो बिल्कुल गलत बात है। जनता के इस सेवा के लिए नुमाइंदे होते हैं। अभी आपने पार्किंग के उसकी बात की, करोड़ों की वसूली की जानी चाहिए। वो भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं योगेंद्र योगी जी, और एक बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो योगेंद्र योगी, और साथ में मेरे एक पार्षद भी हैं। तो करोड़ों की वसूली इनसे की जानी चाहिए। जो पार्किंग FIR हुई थी, मीटिंग में पास हुआ, नोटिस देंगे उसको। चंद्रमोहन जी, एक मिनट भाई साहब, विपक्ष हमेशा घेरता, आपको कटाक्ष करता, आरोप लगाता है कि मौजूदा चंद्रमोहन जी लापता हो गए हैं। शायद चंद्रमोहन जी के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दे ही नहीं रहे कि सरकार करना पड़ेगा। क्या विपक्ष को क्या जवाब देंगे बताइए? मेरे पास और कुछ तो है नहीं कहने के लिए। मेरी बेटी की शादी थी तो हर बाप का धर्म बनता है
अपनी बेटी की शादी बढ़िया ढंग से ठीक तरीके से अच्छी तरीके से हो। चंद्रमोहन जी उसमें चुनाव मैं जीतने- बिजी रहा। इसका मतलब ये नहीं अगर मैं अखबार में नहीं आया या मैं सोशल मीडिया पर नहीं आया तो मैं एक्टिव हूँ। तो आगे क्या मैं ग्राउंड पर रहता हूँ, ग्राउंड का आदमी। सर अभी निगम के चुनाव आने वाले हैं, क्या रणनीति रहने वाली है? आप किस तरह से निगम का जनता चुनाव के बीच जाएंगे हमारा आवाज मेयर उठाएंगे? हमारे पास से जीतेगा मेजोरिटी। तो जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को आगे जनता के लेके बीच में ही रहते हैं। पहले भी हम तो सुन ही रहे हैं सुन रहे हैं, हम तो 24 घंटे बैठे हैं। सर जैसे कि देखा जाए अगर शहर की व्यवस्था की बात करें, सब पूरा शहरी गंदगी के ढेर पे अगर हम बात करें, हर जगह डंपिंग ग्राउंड बने हुए हैं, तो उस पर किस से देखते हैं आपकी तरफ से क्या इसमें किया जाएगा? इस शहर में तो बहुत बुरा हाल है सफाई का। तनपुरे जी आपने एक भारतीय मुद्दा जनता पार्टी जो ये कहती है वही आत्मनिर्भर, मतलब लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, अपनी सुरक्षा खुद ही करो। जी मतलब सारे काम खुद करते हैं, सरकार के भरोसे ना रहो, आत्मनिर्भर बनो। इसका मतलब ये है ना, सरकार के भरोसे कोई काम ना करो।